देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है। आप सभी के सामने एक स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, आप सब देखते हैं। क्या है कि मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता। मुंशी प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता, तो इसको इंग्लिश कैसे बनाते हैं? हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। क्या लिखेंगे? हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद। अधिकाधिक लोगों ने, मतलब क्या हुआ? कई लोगों ने। मोस्ट ऑफ द पीपल। क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल। और क्या किया? उनकी कहानियों को पढ़ा है। पढ़ा है मतलब क्या हुआ? हैव रीड, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। हैव रीड, रीड रेड रेड, तो वही आपकी थर्ड फॉर्म है लेकिन एक जैसी होती है ना, इसलिए हैव रेड मतलब पढ़ा है। क्या पढ़ा है? उनकी कहानियों को। हिज स्टोरीज। तो क्या हुआ? मैनी पीपल मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर होता कई लोगों ने तो मैनी, और मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब अधिकाधिक, मतलब ढेर सारे लोगों ने। हैव रीड बने पढ़ चुके हैं। हिज स्टोरीज मतलब उनकी कहानियां। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। इतना लंबा वाक्य है, किस तरीके से बनेगा? देखिए, टुकड़ों में बनाएंगे इसको। उनकी कहानियों और उपन्यासों में, उनकी कहानियों और उपन्यासों में, पहले इसको बनाएंगे इतने पे। क्या लिखेंगे? इन, इन माने होता है में, उनके मतलब हिज, स्टोरी माने होता है कहानी, स्टोरीज, एंड नोवेल उपन्यास के लिए क्या होता है? नॉवेल्स। उनकी कहानियों और उपन्यासों में, इन हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? गांव, ये तो इतना हो गया, ठीक है। आगे देखिए, गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। किसकी झलक मिलती है? किसे मिलती है झलक बताइएगा? तो हमें मिलती है ना। जब इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग वी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मत समझिएगा यहाँ पर हम नहीं लिखा है। इस यहाँ पर कहने का मतलब सेंस यही लग रहा है कि गांव में रहने वाले निर्धन मध्यम परिवार परिवार के लोगों की झलक मिलती है। और मिलती किसे है? जो इसको पढ़ेगा। और पढ़ेगा, और हम मान लीजिए पढ़ेंगे तो हमें मिलेगी ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वी गेट। वी गेट, हम पाते हैं। क्या पाते हैं? झलक। ग्लिम्स, GLIMPSE, हम झलक पाते हैं। काय की? निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की। तो क्या लिखेंगे? ऑफ माने की, निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। ऑफ द पुअर, पुअर माना होता है गरीब, निर्धन। एंड मध्यम मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज। तो क्या हुआ कि वी गेट ग्लिम्स, हम झलक पाते हैं, मुझे झलक मिलती है। ऑफ द पुअर माने गरीबों की, एंड मिडिल क्लास और मध्यम वर्गीय की, फैमिलीज माने परिवारों की। कि जब हम उनकी स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? हमें गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों की झलक मिलती है। और कहाँ? गांव में रहने वाले, इसको भी तो इंग्लिश बनाएंगे ना। गांव में रहने वाले, लिखेंगे लिविंग इन द विलेज। लिविंग इन द विलेज, ओके। आगे देखिएगा, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार, अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। उन्होंने किसके लिए आया? मुंशी प्रेमचंद के लिए, तो ही लगाएंगे।
और लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज रिटन, और काय के बारे में लिखा है, देख खुलकर लिखा है ना, खुलकर लिखा है मतलब कि बिना किसी डरे, ओपनली लिखा है, ठीक है, ओपनली माने खुलकर लिखा है। ही हैज रिटन ओपनली अबाउट, किसके बारे में, गांव के बारे में, तो लिखेंगे अबाउट द विलेज, कॉमा, रीति रिवाज, ये कस्टम्स, सामाजिक बुराइयां, सोशल एविल्स, सब प्लूरल बनाए, ठीक है, बहुवचन में। जमींदारों के अत्याचार, तो लिखेंगे अत्याचार को लिखेंगे एट्रोसिटीज, CITIES, एक में है, ठीक है। एट्रोसिटीज ऑफ जमींदार क्या होगी, लैंड लॉर्ड्स, जिनके अंडर में जमीन होती है, डील है, ठीक है, लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स, एंड अंधविश्वासों लिखा है ना, अंधविश्वास के क्या होगी, सुपरस्टिशन, SUPERSTITION। क्या हुआ कि ही हैज रिटन ओपनली, उन्होंने क्या लिखा है, खुलकर लिखा है, अबाउट द विलेज मतलब गांव के बारे में, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज के बारे में, सोशल एविल्स मतलब सामाजिक बुराइयों के बारे में, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार ऑफ लैंड लॉर्ड्स मतलब जमींदारों के अत्याचार के बारे में, और सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास के बारे में। किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ही प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, ही प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध किया, दैट माने कि, साहित्य मतलब लिटरेचर, उन्होंने सिद्ध किया कि लिटरेचर इज माने होता है द मिरर मतलब शीशा, दर्पण, ऑफ सोसाइटी, ऑफ क्या हो जाएगा, सोसाइटी के। तो हम लोगों की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, और आप सभी को यहाँ पर समझ में भी आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।